नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज की जो अपनी ये क्लास होने वाली है वो बीएससी जो सेमेस्टर फर्स्ट है जूलॉजी का, उसके अकॉर्डिंग होने वाली है। तो आपने जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अपन बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स शुरू करने वाले, जिसकी जो पहली यूनिट है उसका नाम है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो पहला टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी। तो दोस्तों, नाम आ रहा है इसमें टैक्सोनॉमी। देखिए दोस्तों, अपनी पृथ्वी पर जो जीव जगत है उसमें बहुत ज्यादा विविधता है, अनेक प्रकार के जीव और जंतु है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हम इनको अगर एक साथ मिला दे तो क्या इनका अध्ययन हम कर पाएंगे, क्या इनको पहचान पाएंगे? नहीं दोस्तों। लेकिन जो टैक्सोनॉमी है इसकी मदद से हम इनको पहचान भी लेते हैं, इनका नामकरण भी कर देते हैं और इनको अलग अलग वर्गों में हम वर्गीकृत भी कर देते हैं, ताकि इनका जो भी अध्ययन है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अपन टैक्सोनॉमी की। जो वर्ड है हमारे पास टैक्सोनॉमी, ये दो ग्रीक शब्दों से, दो ग्रीक वर्ड है उनसे मिलकर बना है, जिसमें जो पहला जो वर्ड है वो है टैक्सिस और जो दूसरा जो वर्ड है वो होगा नोमोस। और दोनों के दोनों ये हैं दोस्तों ग्रीक वर्ड। लिख देता हूं मैं यहां पे, दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड है। अब इनका कुछ ना कुछ अर्थ भी होता होगा दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है। जो टैक्सिस है इसका अर्थ होता है दोस्तों अरेंजमेंट, और जो नोमोस है इसका अर्थ होता है लव, नियम। ठीक है दोस्तों, तो बात है क्या है कि अरेंजमेंट और लॉ। कोई भी जो जीव जंतु जो सजीव हैं उनको नियमों के अनुसार व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है दोस्तों। और इससे क्या होगा, उनके अध्ययन में अपने को कहीं ना कहीं आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात करते हैं जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है, ये एक वैज्ञानिक आए 1813 में, एक वैज्ञानिक आए थे APD कैंडोल भी बोलते हैं इनको, डी कैंडोली भी बोलते हैं। इन्होंने ये टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। ठीक है दोस्तों, पूछें कि अगर टैक्सोनॉमी शब्द जो टैक्सोनॉमी वर्ड है किसने दिया, हम बोलेंगे APD कैंडोली ने दिया था। ठीक है साहब। इसके बाद में इनकी एक पुस्तक थी, इनकी APD कैंडोली की, यही लिख देता हूं मैं, इनकी एक बुक थी जिसमें ये टैक्सोनॉमी वर्ड इन्होंने दिया था। उसका नाम है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटेनी। क्या बताया दोस्तों मैंने, जो APD कैंडोली है उनकी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटेनी, इसमें इन्होंने नाम दिया क्या, टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि टैक्सोनॉमी की परिभाषा क्या होती है। अगर हमें एक सीधी सी इसकी परिभाषा लिखना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? देखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का, या सजीवों का लिख देता हूं, सजीवों का पहचान, सजीवों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, नोमेनक्लेचर, तथा क्लासिफिकेशन किया जाता है। वर्गीकरण किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, मैंने टैक्सोनॉमी की अगर परिभाषा देखें तो विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की पहचान, जिसको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, नामकरण, नोमेनक्लेचर तथा उसका क्लासिफिकेशन किया जाए, क्या कहलाता है दोस्तों, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये अपन ने लिखा है कि आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती है। देखिए दोस्तों, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या लिया अपन ने, आइडेंटिफिकेशन। देखिए दोस्तों, पहचान, कोई भी जीव है उसको उसके बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचानना, उसकी आकृति, उसकी रचना के आधार पर पहचानना कि यह पहले से ज्ञात है
या नहीं है, किसी जो भी कोई ज्ञात वर्ग है उसका सदस्य पहले से रहा है या नहीं है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, पहचान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बाकी है नामकरण, सॉरी नोमेनक्लेचर। बात आती है नोमेनक्लेचर की। तो जो जीव है अपन ने खोजा है या जो पहले से खोजा गया जो भी है, उसका हम एक नाम देंगे, एक विशिष्ट नाम जो हर जगह मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्र में उसका अलग नाम है, कहीं और उसका अलग नाम है। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं हम आपस में ही वो क्या हो जाएंगे कि प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्या होगा, उसका कोई सॉल्यूशन हो पाएगा कि एक ही जीव है, उसका एक जगह कोई दूसरा नाम है, उसका दूसरी जगह कोई दूसरा नाम है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम अपने जो क्षेत्र में उनका अलग अलग नाम बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम होगा वो एक ही होगा और वो हर जगह मान्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? नोमेनक्लेचर, नामकरण के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो बात आई इसकी वो होगी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। और दोस्तों जो ये नोमेनक्लेचर नामकरण है, ये विशिष्ट नियमों के अनुसार किया जाता है। वो अपन अभी बाद में देखेंगे कि कौन कौन से नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों जो ज्ञात जो जीव हैं उनको हम कहीं ना कहीं वर्गों में अपन क्लासिफाइड करते हुए वर्गीकृत करते हैं, जिससे अपन को अध्ययन में सुविधा हो सके। और जो समान लक्षण वाले जो जीव हैं, जो एक जैसे सिमिलर कैरेक्टर रखते हैं, उनको एक वर्ग में अपन वर्गीकृत कर देते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लिया अपन ने, जो क्लास मेमेलिया है, जो क्लास मेमेलिया है, इसमें सभी मेमल्स जिनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है या जिनमें दूध पिलाने की क्षमता होती है, उन जीवों को अपन क्लास मेमेलिया में रखते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन में क्या हो गया कि जो समान जो लक्षण रखने वाले जीव हैं उनको अपन कहीं ना कहीं एक वर्ग में उनको वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की। जो प्राचीन वाली, जो पुरातन जो भी पद्धति है, पुरातन ओल्ड वाली, उसका जो जनक है वो है अरिस्टोटल, अरस्तु। जो प्राचीन जो टैक्सोनॉमी है, वर्गीकी का जनक है। टैक्सोनॉमी के दोस्तों इंग्लिश हिंदी में वर्गीकी बोलते हैं। जो प्राचीन वर्गीकी का जनक है वो है अरिस्टोटल या अरस्तु साहब है। ठीक है दोस्तों, बात करें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो इसका दोस्तों कैरोलस लिनियस, जिन्होंने द्विनामपत्ति दे रखी है ना, कैरोलस लिनियस, वही है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अपन बात करते हैं दोस्तों, जो जीवों का जो नामकरण करते हैं वो किन नियमों के तहत करते हैं। यही लिख देता हूं दोस्तों। एक नाम आपने सुना होगा ICBN, और एक नाम सुना होगा आपने ICZN। इनकी फुल फॉर्म भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, और अपने को ये बेसिक चीजें तो याद होनी चाहिए। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर किसकी है? ICBN, और उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो दोस्तों अभी भी अपने जब नामकरण पढ़ा था तो उसमें बात की थी कि कुछ विशिष्ट नियमों के आधार पर ही जीवों का नामकरण किया जाए। यही वो दोस्तों नियम है कि इन्हीं के द्वारा ही जो भी प्लांट्स की स्पीसीज होंगी उनका जो अगर नामकरण किया जाएगा तो वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत किया जाएगा। इनके आधार पर ही या इनके तहत ही कोई भी जो प्लांट स्पीसीज है उनकी पहचान, उसका नामकरण, क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करें ICZN की, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जो भी जीव होंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी जो भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा, नोमेनक्लेचर किया जाएगा, वो किसके तहत किया जाएगा, किन नियमों के तहत किया जाएगा? वो है ICZN। ठीक है दोस्तों, एक नाम और आता है ICNB। अगर ये आप लोगों ने पढ़ा है कभी तो कमेंट्स में बताना कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है और इसके अंतर्गत किन जीवों का या किन का नामकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं
टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। दोस्तों तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की अपन बात करें तो दोस्तों कोई भी जो अगर जीव है उसको अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका अपन क्लासिफाइड कर रहे हैं ना दोस्तों, तो अपन ऐसा नहीं कि अपन एक सिंगल स्टेप में उसको क्लासिफिकेशन कर दिया, उसका क्लासिफाई कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। उसको अपन कई स्टेप्स में, बहुत सारी स्टेप्स हैं उनमें अपन उसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी जो स्टेप्स होती हैं उन्हें अपन कहते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। क्या कहा दोस्तों मैंने? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का जो सीक्वेंस होगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का आरोही या अवरोही क्रम ही क्या कहलाता है दोस्तों? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाता है। वर्ग की पदानुक्रम बोलते हैं इसको दोस्तों हिंदी में, तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं। टैक्सोनॉमी में किसी जीव को सिंगल स्टेप में क्लासिफाइड ना करके कई स्टेप्स में क्लासिफाइड किया जाता है। इन स्टेप्स को टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कहते हैं। और दोस्तों जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम ही टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में कि कोई भी जीव को अपन क्लासिफाइड करेंगे तो उसको सिंगल स्टेप में क्लासिफाई नहीं करेंगे, उसको अलग अलग बहुत सारी स्टेप्स में क्लासिफाई करते हैं और उन स्टेप्स को अपन बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। और इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का आरोही या अवरोही क्रम ही क्या कहलाता है दोस्तों? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अपन कोई भी जीव है उसकी अगर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की लिखते हैं वो सदैव डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है दोस्तों, अवरोही क्रम में होती है, याद रखना हमेशा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है, जो भी इसकी कैटेगरीज है, उनका सार होगा मैं एक साथ अभी लिख के बताता हूँ कौन कौन सी हैं। और आप 11th से पढ़ते ही आ रहे हो दोस्तों। मैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले जो होगा वो होगा किंगडम, हिंदी नाम भी इनके साथ साथ लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं जगत। इसके बाद ये 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे आएगा फाइलम, जिसको बोलते हैं संघ। दोस्तों यही बता देता हूं एक बात, अगर ये मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, ये जो मैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की लिख रहा हूं, ये है दोस्तों किसी एनिमल की। अगर हम प्लांट्स के लिए अगर ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की लिखेंगे, वहां पे फाइलम के स्थान पर दोस्तों नाम आ जाएगा डिवीजन, जिसको बोलते हैं अपन प्रभाग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 3 नंबर पे कौन सा होगा? 3 नंबर पे होगा क्लास, वर्ग। वहीं 4 नंबर पे ऑर्डर, जिसे बोलते हैं गण। 5 नंबर पे फैमिली, जिसे बोलते हैं कुल। 6 नंबर पे जीनस, वंश। और 7 नंबर पे होगा दोस्तों स्पीशीज, जाति। इनका जो सीक्वेंस है दोस्तों हमेशा याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में काफी बार इसका सीधा सीधा सीक्वेंस ही पूछ लिया जाता है। कॉलेज के जो एग्जाम होती है इनमें पूछ लिया जाता है, और आगे अपन ये तो है नहीं कि कॉलेज का अपने को सिर्फ कॉलेज तक ही सीमित रहना है। कॉलेज के बाद में जो कंपटीशन की एग्जाम्स होती है उनमें भी इनका सीक्वेंस कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज और, जो सबसे ज्यादा अगर जीवों में सिमिलरिटीज होगी वो कहाँ होगी? स्पीशीज में सर्वाधिक सिमिलरिटीज होती है, और सबसे कम जो सिमिलरिटीज होती है धीरे धीरे ऊपर कम होती जाती है, तो जगत में सबसे कम सिमिलरिटीज मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं, जो जब हम पढ़ा करते थे हमारे जो टीचर हैं उन्होंने बताई थी, वो ट्रिक है। और एक अदर ट्रिक भी है, अगर जिससे भी याद करना चाहो। ऐसे अगर याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं याद हो रहे
ट्रिक बता देता हूं, उसे याद कर लेना। पहली जो ट्रिक है वो है किड्स पुट्स कैट्स ऑन फायर गैस स्टोव। किड्स पुट्स कैट्स ऑन फायर गैस स्टोव। देखो दोस्तों, मैंने तो यही याद कर रखा है और मुझे इसी से याद है, ठीक है। सबसे पहला के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। ठीक है दोस्तों, अगर ये नहीं याद करो और कोई आपको ये है कि कॉलेज का पढ़ा रहे हो सर तो कॉलेज की ट्रिक बताओ, तो वो बता देता हूं। दूसरी है स्मार्ट गर्ल्स सॉरी फ्रॉम आवर कॉलेज प्ले कबड्डी। स्मार्ट गर्ल्स फ्रॉम आवर कॉलेज प्ले कबड्डी। यहां से दोस्तों देखिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। इनमें से अगर कोई सी ट्रिक अच्छी लगे तो बढ़िया है, अगर सीधा याद हो रहा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों एक नाम आता है टैक्सोनॉमी। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ जी दोस्तों, नाम आता है टैक्सोन। अरे माइक तो चल रहा है क्या? ठीक है, चल रहा है। टैक्सोन, परिभाषा लिखते हैं दोस्तों इसकी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का प्रत्येक पद टैक्सोन कहलाता है। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं यही बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती है दोस्तों अपने को। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज कौन सी अभी अभी लिखी थी मैंने दोस्तों। ठीक है, तो उनका जो प्रत्येक जो पद होगा, मान लो एक पद है फैमिली, तो वो क्या हो गया, एक टैक्सोन है। ठीक है दोस्तों, अब एक नाम और आता है, सुना ही होगा आपने, मोनोग्राफ। कुछ चीजें सिलेबस में और कुछ एक दो एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो ये नहीं है कि सिलेबस से बाहर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें अपने को आज नहीं तो कभी ना कभी आगे काम आएंगी। ठीक है, तो पढ़ने में क्या ही अर्ज है। मोनोग्राफ की बात करें दोस्तों, तो एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का या कैटेगरी का पूर्ण विवरण मोनोग्राफ कहलाता है। चाहे अपन ये लिख सकते कि कोई एक टैक्सोन का पूर्ण विवरण मोनोग्राफ कहलाता है, या टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज का, यहां पे मैं टैक्सोन भी लिख देता हूं कि एक टैक्सोन का पूर्ण विवरण क्या कहलाता है, मोनोग्राफ कहलाता है। या एक टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरी है उसका पूर्ण विवरण क्या कहलाएगा दोस्तों, मोनोग्राफ कहलाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? दोस्तों एक बार कई बार पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कई बार पूछा जाता है दोस्तों। जो बड़ी बड़ी जो कंपटीशन की एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, असिस्टेंट प्रोफेसर, इनमें भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों स्पीसीज, जाति। पूछा जाए कि जो जाति है ये नाम किसने दिया, नाम दिया गया है दोस्तों जॉन रे, एक वैज्ञानिक है जॉन रे। सॉरी दोस्तों, जैसे जाति और जैसे जॉन रे, तो कोई पूछे जाति का नाम किसने दिया, जॉन रे। एक है मेयर साहब थे, मेयर, इन्होंने परिभाषा दी किसकी, जाति की।
जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन करता हो और एक फर्टाइल प्रोजेनी उत्पन्न करता हो, उसे अपन क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। ये मेयर साहब ने परिभाषा दी थी। कोई पूछे टैक्सोन क्या होता है? जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का जो प्रत्येक पद टैक्सोन कहलाता है। मोनोग्राफ क्या होता है? किसी एक टैक्सोन का, किसी या फिर एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का पूर्ण जो विवरण होता है, एक्सप्लेनेशन जो होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। व्हाट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज, नाम किसने दिया? जॉन रे। और परिभाषा किसने दी? मेयर साहब ने दी थी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसी में अपन थोड़ा सा बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर है वो थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके कुछ एक नियम है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर अपन साइंटिफिक नेम लिखेंगे, वैज्ञानिक नाम तो लिखेंगे, उनमें अपने को हेल्प करेगा। तो थोड़ा सा बता देता हूं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले बताओ दोस्तों, किसने दिया था ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की जो अवधारणा किसके द्वारा दी गई? क्योंकि अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अपन ने जब पढ़ा था फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। क्या याद है दोस्तों आपको? तो बात करते हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है दोस्तों, इसके बारे में जो इसका विस्तृत जो नाम है, ये सबसे पहले जो नाम है ये दिया था गैस्पर्ड बोहेन। गैस्पर्ड बोहेन, इनकी एक पुस्तक है फिनेक्स थियोरी बोटेनिकी, उसमें इन्होंने ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया था। अब नाम तो दिया, और लेकिन इसके बारे में जो विवरण जो किया, इसकी विस्तृत व्याख्या या वर्णन वो किया गया कैरोलस लिनियस, जो कि है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी। बताया था मैंने फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी, जो आधुनिक जो टेक्सोनोमी है, वर्गीकी है, उसके जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। और अभी मैं आगे एक टू किंगडम कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, टू किंगडम कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके जो जनक है वो भी किसके द्वारा दिया गया है? टू किंगडम कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्या इतनी बात समझ में आती है? तो इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं। जो कैरोलस लिनियस साहब हैं, इन्होंने जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका विस्तार कहा किया? इनकी एक बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी एक बुक थी जिसमें इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। और ये बुक पब्लिश हुई थी दोस्तों 1 मई 1753 को, 1753। दोस्तों जो 1 मई 1753 है, इससे जो पहले के जो भी बोटेनिकल जो नोमेनक्लेचर है, बोटेनिकल नाम है, वो कोई भी मान्य नहीं है। 1 मई 1753 के बाद जो बोटेनिकल नेम है वो सारे के सारे मान्य होंगे। ठीक है। इनकी एक पुस्तक और है सिस्टेमा नेचुरी, ये पुस्तक हुई थी 1 अगस्त 1758 को पब्लिश हुई थी। इसके 10th एडिशन में इन्होंने एनिमल्स का नोमेनक्लेचर किया था। तो 1 अगस्त 1758 से पहले के जो भी एनिमल्स है उनका नामकरण है वो कोई भी मान्य नहीं होगा। इसके बाद के जो एनिमल्स के नामकरण है वो सारे के सारे मान्य होंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कैरोलस लिनियस के अनुसार जो नामकरण पद्धति है। ठीक है दोस्तों, ये मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद में जो नामकरण पद्धति के जो नियम है, वैसे तो आप सभी लोग जानते पहले से ही, लेकिन फिर भी थोड़े से बता देता हूँ। जो नाम है वो 2 पदों में लिखा जाता है। नामकरण 2 पदों में किया जाता है। पहला जो पद इसमें होगा, प्रथम पद जीनस वंश, और जो इसका द्वितीय पद होगा वो आप लोग बताओगे कौन सा होगा? अरे बता दो, अरे जल्दी से बता दो। अरे बोल ही नहीं पा रहे आप लोग तो, क्या हुआ? हाँ,
प्रथम पद जीनस वंश का होगा और जो द्वितीय पद होगा इसमें वो होगा स्पीसीज का। ठीक है, इनकी जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है? जो भी वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं वो कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा। क्यों? क्योंकि ये लैटिन भाषा मृत भाषा है, कोई बोलचाल की भाषा नहीं है। इसमें जो नाम दिए जाते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं? इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इनको जब हम छापते हैं तो इटैलिक फॉर्म में छापते हैं, इटैलिक रूप में छापा जाता है। इटैलिक रूप में मतलब इनको थोड़ा सा तिरछा करके छापा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जब हम इनको लिखेंगे, जो वैज्ञानिक नाम इनको हम लिखते हैं, तो इनके नीचे क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे हमने लिखा मेंजिफेरा इंडिका। हाँ, एक चीज और दोस्तों, जो प्रथम पद जो जीनस है, वंश है, इसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जैसे ये लिखा मैंने, तो इसका फर्स्ट लेटर वो हमेशा कैसा होगा? कैपिटल में। यहां लिख देता हूं मैं कि जो फर्स्ट लेटर कैपिटल, और इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा? स्मॉल। ये देख सकते हो आप, मैंने इसका स्मॉल लिखा है और इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा है। क्या इतनी बात समझ में आती है रे? क्या ये जो बताया वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जो आईसीबीएन में नामकरण करते समय हम टोटोनिम्स का यूज नहीं करते। आईसीबीएन में नामकरण करते समय टोटोनिम्स का प्रयोग नहीं करते। टोटोनिम्स क्या दोस्तों? इनको बोलते हैं पुनर्नाम। पुनर्नाम, जैसे मैंने ये लिखा मेंजिफेरा इंडिका, किसका है ये? आम का वैज्ञानिक नाम है। तो क्या मैं इसको मेंजिफेरा मेंजिफेरा लिख दूं? क्या कभी देखा आपने मेंजिफेरा मेंजिफेरा? नहीं है ना। तो पुनर्नाम मतलब जो इसका वंश का नाम है वो वापस से अपन रिपीट कर रहे हैं क्या? नहीं होता। लेकिन जो आईसीजेडएन है, तो यहां लिख देता हूं दोस्तों, आईसीजेडएन में ये पुनर्नाम है, ये किए जाते हैं। जैसे उदाहरण दूं आपको, नाजा 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 किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? कोबरा। कोबरा का साइंटिफिक नेम है। तो क्या अपन ने इसमें पुनर्नाम यूज किए? ठीक है। दूसरा है रेटस रेटस, क्या इसमें अपन ने पुनर्नाम यूज किए? तो आईसीबीएन में पुनर्नाम यूज, ये टोटोनिम से उसका प्रयोग नहीं करते, और आईसीजेड में जेडएन में अपन पुनर्नाम प्रयोग करते हैं। एक दोस्तों, कोबरा का तो नाम अपने लिख दिया नाजा नाजा। एक सांप है जो कोबरा को भी खा लेता है, सुना है क्या? किंग कोबरा। लिख दूं? चलो क्या ही लिखूंगा। हाँ, जो किंग कोबरा है उसका साइंटिफिक नेम किसी को पता हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर है उसकी कुछ साधारण सी बातें हैं, कुछ नियम हैं जो आप लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो इसके आगे का पार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय विज्ञान, जय प्रकृति, जय नारी शक्ति। धन्यवाद।